हेलो बच्चों। आज बच्चों हम शेयर कैपिटल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों न्यू इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जो कि बच्चों रजिस्टर्ड है 1 करोड़ रुपीस के कैपिटल के साथ, जिसको बच्चों डिवाइड कर रखा है 100 रुपीस के इक्विटी शेयर्स में। तो बच्चों एक शेयर कितने का है 100 रुपीस। आगे बच्चों बोल रखा है कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू करा है 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस इनवाइट करने के लिए, और बच्चों शेयर्स को 40% के प्रीमियम पे इशू करा गया है। तो बच्चों शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीस। उसका बच्चों प्रीमियम कैसे निकाल लेंगे, 40% आ जाएगा बच्चों हमारे पास 40 रुपीस। तो बच्चों प्रीमियम कितना हो गया 40 रुपीस। ठीक है बच्चों, मतलब बच्चों कंपनी ने 100 रुपीस का शेयर 40 रुपीस के प्रीमियम पे इशू करा है। आगे बच्चों बोल रखा है कि अमाउंट कैसे मिलेगा। एप्लीकेशन पे बच्चों 50 रुपीज मिलेंगे, जिसमें 10 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूड है। अलॉटमेंट पे 40 रुपीज मिलेंगे, इसमें बच्चों 10 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूडेड है। और बच्चों फर्स्ट कॉल पे 30 रुपीज मिलेगा, जिसमें भी 10 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूड है। और लास्ट में बच्चों सेकंड और फाइनल कॉल होगी, जिसपे बच्चों कंपनी को 20 रुपीज मिलेगा, उसमें भी 10 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूडेड है। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों में बोल रखा है कि सारे शेयर सब्सक्राइब थे, मतलब बच्चों पब्लिक ने सारे शेयर्स ले लिए, और बच्चों जितना भी अमाउंट ड्यू था वो सारा अमाउंट रिसीव हो गया। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज पास करनी है, और बच्चों कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को शो करना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों जनरल एंट्रीज पास कर लेते हैं। तो बच्चों देखो हमारे पास फर्स्ट क्या आता है एप्लीकेशन। तो बच्चों एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट मिलना है 50 रुपीज, और बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करे थे 20,000। तो बच्चों एप्लीकेशन मनी हमें कितनी मिली होगी 10 लाख रुपीज, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों 20,000 शेयर्स के हिसाब से हमें 50 रुपीज पर शेयर मिला है। तो बच्चों हमें 10 लाख रुपीज की एप्लीकेशन मनी मिल गई होगी, उसको बच्चों हम डेबिट कर देंगे बैंक अकाउंट में। ठीक है बच्चों, और बच्चों क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को, बिकॉज बच्चों अभी क्या हुआ है सिर्फ मनी रिसीव हुई है। अभी तो बच्चों हमें से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तभी तो बच्चों शेयर अलॉट होंगे ना। तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ मनी रिसीव्ड हुई है, इसलिए बच्चों हमने इसे क्रेडिट कर दिया। तो बच्चों 10 लाख रुपीज से हो गए हमारे पास मनी रिसीव्ड एप्लीकेशन की। अब नेक्स्ट बच्चों हमें इसे ट्रांसफर करना है। तो देखो बच्चों इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को पहले मैंने बताया था ना क्रेडिट करा है, बिकॉज अभी हमें ट्रांसफर करना था। अब बच्चों ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट कर देंगे 10 लाख रुपीज से, है ना बच्चों। तो अब बच्चों ये एप्लीकेशन मनी मिली हमें 10 लाख रुपीज की, ये बच्चों कहाँ का ट्रांसफर होगी शेयर कैपिटल में और प्रीमियम में। तो देखो बच्चों शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाता है फेस वैल्यू वाला। देखो बच्चों हमें क्या बोल रखा है कि एप्लीकेशन पे 50 रुपीज मिलना है, उसमें से 10 रुपीज प्रीमियम का मिलेगा। तो बच्चों प्रीमियम का तो हमें पता चल गया 10 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास आ जाएगा। और बच्चों जो रिमेनिंग 40 रुपीज फेस वैल्यू के लिए बच गए, वो बच्चों हम शेयर कैपिटल में लिख देंगे, है ना बच्चों। 100 रुपीज के लिए हमें इतनी इतनी इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट मिल रहा है। तो बच्चों एप्लीकेशन पे हमें कितना की इंस्टॉलमेंट मिल रही है 40 रुपीज की फेस वैल्यू के लिए, और बच्चों 10 रुपीज का प्रीमियम। तो देखो बच्चों 50 रुपीज में से बच्चों हमारे पास क्या क्या आ गया 40 रुपीज, जो कि बच्चों हमें फेस वैल्यू के लिए पहली इंस्टॉलमेंट मिल रही है एप्लीकेशन पे, और बच्चों 10 रुपीज का प्रीमियम मिल रहा है। तो देखो बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। 20,000 शेयर्स पे बच्चों हमें 40 रुपीज की पहली इंस्टॉलमेंट मिल रही है एप्लीकेशन की। तो बच्चों कितना अमाउंट आ गया 8 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों, और बच्चों हम क्रेडिट किसको करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को, बिकॉज बच्चों मैंने बताया था ना कंपनी जब भी प्रीमियम पे इशू करती है शेयर्स को, तो बच्चों जितना भी प्रीमियम का अमाउंट मिलता है उसके लिए बच्चों वो एक रिजर्व क्रिएट करती है, जिसका नाम होता है बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बच्चों इस रिजर्व में हम सारा प्रीमियम का अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। तो बच्चों प्रीमियम कितना मिला एप्लीकेशन पे 10 रुपीज, और बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 20,000 थे। तो बच्चों टोटल प्रीमियम कितना मिला हो कंपनी को 2 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हमने कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में एप्लीकेशन की मनी एडजस्ट कर दी। अब बच्चों नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या होगा अलॉटमेंट। तो देखो बच्चों अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट मिलना है 40 रुपीज टोटल मिलना है, उसमें से बच्चों 10 रुपीज का प्रीमियम मिलेगा, और बच्चों जो रिमेनिंग होगी वो बच्चों हमें दूसरी इंस्टॉलमेंट मिल रही है अलॉटमेंट पे। तो बच्चों रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास फेस वैल्यू का कितना आ गया 30 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों मैंने बताया था पहले भी कि एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले बच्चों हम मनी रिसीव्ड की एंट्री पास करते हैं, बट बच्चों आगे अलॉटमेंट या कॉल्स के लिए हम सबसे पहले उन्हें ड्यू करते हैं कि इतना अमाउंट हमें मिलना है। तो देखो बच्चों सबसे पहले अलॉटमेंट को देखते हैं, जिसमें बच्चों हमारे पास कितना अमाउंट मिलना है 20,000 शेयर्स पे बच्चों हमें 40 रुपीज मिलना है टोटल। तो बच्चों हमारे पास कितने की अलॉटमेंट मनी मिलेगी 8 लाख रुपीज। तो बच्चों इतने अमाउंट से हम डेबिट कर देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को, बिकॉज बच्चों हमें अलॉटमेंट का इतना
अमाउंट मिलना है, अभी मिला नहीं है, इसलिए बच्चों हमने डेबिट कर दिया 8 लाख रुपीज से। और बच्चों ये अमाउंट हम किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे, फेस वैल्यू बच्चों कितनी थी 40 रुपीज में से 30 रुपीज और बाकी का 10 रुपीज प्रीमियम था। तो बच्चों जो फेस वैल्यू थी उसको बच्चों हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। 20,000 शेयर में बच्चों हमें 30 रुपीज की दूसरी इंस्टॉलमेंट मिल गई। तो बच्चों टोटल हमें कितना मिल गया 6 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों, और बच्चों जो 10 रुपीज प्रीमियम के थे उसको बच्चों हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो बच्चों वापस से 20,000 शेयर थे और 10 रुपीज का प्रीमियम मिला है अलॉटमेंट पे भी। तो बच्चों टोटल प्रीमियम कितना मिल गया 2 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हमने अलॉटमेंट की मनी को ड्यू कर दिया, इतना बच्चों हमें अभी मिलना है। अब बच्चों जो नेक्स्ट अभी रिसीव हो गई होगी तब बच्चों उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो देखो बच्चों बैंक अकाउंट में हमारे पास मिल गई होगी 8 लाख रुपीज मिलने थे हमें अलॉटमेंट पे। तो बच्चों बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे 8 लाख रुपीज से। और बच्चों यहाँ पे हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करा था बिकॉज बच्चों तब ये मिलना था। अब बच्चों मिल गया है तो हम इस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। तो बच्चों क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को बच्चों हमने क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे बच्चों हमने अलॉटमेंट की जो मनी थी वो बच्चों हमें मिल गई, उसको बच्चों हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो यहाँ पे बच्चों हमारा अलॉटमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट देखो हमारे पास फर्स्ट कॉल आई होगी। तो देखो बच्चों फर्स्ट कॉल के लिए कितना अमाउंट मिल रहा है टोटल 30 रुपीज, उसमें से 10 रुपीज प्रीमियम का है। तो वापस से बच्चों फेस वैल्यू निकाल लेंगे, हमें तीसरी इंस्टॉलमेंट कितने की मिल रही है 20 रुपीज की, है ना बच्चों। 30 रुपीज टोटल मिल रहा है, उसमें से 10 रुपीज प्रीमियम का मिल रहा है और 20 रुपीज बच्चों फेस वैल्यू की तीसरी इंस्टॉलमेंट मिल रही है। तो देखो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट कॉल को भी हम ड्यू करेंगे। ड्यू कैसे करेंगे बच्चों, मैंने अभी बताया था इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे बिकॉज बच्चों हमें अभी फर्स्ट कॉल का अमाउंट मिलना है 6 लाख रुपीज मिलना है ना। 20,000 शेयर्स पे 30 रुपीज मिलेगा। तो बच्चों फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट हो गया 6 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा फेस वैल्यू वाला, जो कि बच्चों हमने 20 रुपीज देखा था ना, 30 रुपीज टोटल मिल रहे थे, उसमें से 10 रुपीज प्रीमियम का था, बाकी रिमेनिंग अमाउंट तीसरी इंस्टॉलमेंट थी जो कि बच्चों हमारे पास 20 रुपीज आया था। तो बच्चों शेयर कैपिटल में हम कितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे 20 रुपीज पर शेयर की हमें तीसरी इंस्टॉलमेंट मिल रही है और बच्चों 20,000 शेयर से टोटल बच्चों शेयर कैपिटल में हम क्रेडिट कर देंगे 4 लाख रुपीज से। ठीक है बच्चों, और बच्चों प्रीमियम क्रेडिट कर देंगे। तो बच्चों देखो 10 रुपीज का प्रीमियम मिला था पर शेयर पे और 20,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर से। तो बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम कितने से क्रेडिट करेंगे 2 लाख रुपीज से। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों हमने फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू कर दिया। तो बच्चों अभी हमें इतना अमाउंट मिलना है 6 लाख रुपीज। अब बच्चों नेक्स्ट हम इसकी रिसीविंग की एंट्री पास कर देंगे। तो बच्चों हमें फर्स्ट कॉल का अमाउंट मिल गया होगा 6 लाख रुपीज मिलना था। तो बच्चों बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 6 लाख रुपीज से। और बच्चों हमने पहले इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट करा था तब बच्चों ये मिलना था। अब बच्चों ये मिल गया है तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 6 लाख रुपीज से। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री पास करते हैं कि हमें मिलना है, फिर बाद में बच्चों हम उसकी रिसीविंग की एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारा फर्स्ट कॉल भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में सेकेंड और फाइनल कॉल आई होगी। तो देखो बच्चों सेकेंड और फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट मिलना था 20 रुपीज, उसमें से बच्चों 10 रुपीज का प्रीमियम था। तो बच्चों हमारे पास चौथी इंस्टॉलमेंट कितने की मिल रही है फेस वैल्यू के हिसाब से 10 रुपीज की, है ना बच्चों। 20 रुपीज में से 10 रुपीज तो हमें 100 रुपीज की चौथी इंस्टॉलमेंट मिल रही है और बच्चों 10 रुपीज प्रीमियम का मिल रहा है। तो देखो बच्चों सेकेंड और फाइनल कॉल को भी सबसे पहले हम ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को बच्चों हम डेबिट कर देंगे। अब देखो बच्चों कितने से डेबिट करेंगे 20,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर है और टोटल बच्चों कितना मिलना था 20 रुपीज। तो बच्चों 4 लाख रुपीज हमें मिलेंगे सेकंड और फाइनल कॉल के। तो बच्चों हमने डेबिट कर दिया बिकॉज बच्चों अभी हमें क्या है अभी मिलना है, अभी ड्यू कर रहे हैं। और बच्चों हम क्रेडिट किसको करेंगे शेयर कैपिटल को और सिक्योरिटीज प्रीमियम को। तो देखो बच्चों शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाता है फेस वैल्यू वाला, जो कि बच्चों हमने अभी निकाला था कि 10 रुपीज फेस वैल्यू की मिल रही है चौथी इंस्टॉलमेंट और बच्चों 10 रुपीज प्रीमियम का मिल रहा है 20 रुपीज में से। तो देखो बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 20,000 शेयर पे बच्चों 10 रुपीज की हमें चौथी इंस्टॉलमेंट मिल रही है। तो बच्चों 2 लाख रुपीज हमने क्रेडिट कर दिया और बच्चों जो रिमेनिंग 10 रुपीज थे वो बच्चों प्रीमियम के थे, तो वो बच्चों हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो देखो बच्चों 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20,000 शेयर्स पे 10 रुपीज का प्रीमियम मिल गया। टोटल बच्चों 2 लाख रुपीज हमारे पास प्रीमियम आ गया सेकंड और फाइनल कॉल में, है ना बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों हमने ड्यू की एंट्री पास कर दी। अब बच्चों इसकी रिसीविंग की एंट्री पास कर देंगे। तो बच्चों हमें 4 लाख रुपीज की एप्लीकेशन मनी मिल गई होगी, तो बच्चों बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 4 लाख रुपीज से।
और बच्चों इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कौन से अकाउंट में बच्चों, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में। बिकॉज बच्चों क्या करा था, पहले हमने डेबिट करा था, बिकॉज बच्चों हमें ड्यू करी थी तो मिलना था। अब बच्चों मिल गया है तो इस अकाउंट को हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो बच्चों इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को हम क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे, बिकॉज बच्चों हमें सेकंड और फाइनल कॉल की मनी मिल गई, रिसीव हो गई। तो 4 लाख रुपीस की बच्चों हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट भी रिसीव हो गई। तो बच्चों यहाँ पे हमने सारी जनरल एंट्रीज पास कर दी। अब बच्चों नेक्स्ट हमें बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को शो करना है। तो बच्चों सबसे पहले नोट देख लेते हैं। तो देखो बच्चों नोट टू अकाउंट में सबसे पहले हमारे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल आता है। अब बच्चों देखो ऑथोराइज्ड कैपिटल में हमें सिर्फ अमाउंट दे रखा है 1 करोड़ रुपीस, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल है, और एक शेयर 100 रुपीस का है। तो बच्चों हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा कि कंपनी के ऑथोराइज्ड कैपिटल में जो शेयर्स हैं वो कितने हैं। तो बच्चों हम डिवाइड कर देंगे 1 करोड़ को बच्चों हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा कि कंपनी के बच्चों ऑथोराइज्ड कैपिटल में 1 लाख इक्विटी शेयर्स होंगे, है ना बच्चों। डिवाइड करके हमारे पास 1 लाख आ गया, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, तब बच्चों जाके कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल हो जाएगा 1 करोड़ रुपीस। ठीक है बच्चों, ऑथोराइज्ड कैपिटल हो गया। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास इशूड कैपिटल आता है। तो बच्चों हमें बता ही रखा था कि 20,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं कंपनी ने, 100 रुपीस का एक शेयर है। तो बच्चों इशूड कैपिटल कितना हो गया, 20 लाख रुपीस, है ना बच्चों। इशूड कैपिटल भी हो गया। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल आता है। अब बच्चों देखो क्या बोल रखा था कि सारे शेयर्स सब्सक्राइब थे और बच्चों सारा अमाउंट मिल गया था। तो बच्चों कौन सी कैटेगरी में आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में, है ना बच्चों। यहाँ पे हमें सारा अमाउंट मिल गया है। अगर बच्चों नहीं मिला होता तब बच्चों उसे नॉट फुली पेड अप में लिखते, बट यहाँ पे सारा अमाउंट हमें शेयर का रिसीव हो गया है। तो बच्चों हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीस ईच हमें मिल गए हैं। तो बच्चों 20 लाख रुपीस हमें मिल गए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों सब्सक्राइब कैपिटल में हमारे पास जो भी अमाउंट आता है उसको बच्चों हम अपनी शेयर कैपिटल में लिखते हैं। तो सब्सक्राइब कैपिटल में बच्चों 20 लाख रुपीस आ रहा है। अब बच्चों कंपनी की बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। तो देखो बच्चों शेयर कैपिटल कौन सी साइड में आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में। फिर बच्चों उसके अंडर हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड्स आता है, और फिर बच्चों उसके अंडर हमारे पास शेयर कैपिटल आता है, जिसके लिए बच्चों हमने 1 नोट बनाया था ये वाला, वो लिख देंगे। और बच्चों हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल में कितना अमाउंट आया था, 20 लाख रुपीस, तो बच्चों वो लिख दिया। तो यहाँ पे बच्चों हमने शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट में शो कर दिया। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।